डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिज्म पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। इसके बाद आज मैं डायामैग्नेटिज्म को मैं समझाने जा रहा हूँ। डायामैग्नेटिज्म, जिसे हिंदी में प्रतिचुंबकत्व भी कहते हैं, डायामैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म एक वेक्टर क्वांटिटी है, अर्थात मैग्नेटिज्म एक सदिश राशि है। इसका अर्थ है कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्पिन करता है, मान लीजिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वजह से एक निश्चित दिशा में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन है तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन अगर अपोजिट डायरेक्शन में यानी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो उस केस में जो मैग्नेटिज्म जनरेट होगा या मैग्नेटिक वेक्टर, वो इसकी उल्टी दिशा में होगा। अगर हम कोई ऐसा सिस्टम लेते हैं जिसमें कि युग्मित सिस्टम है या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो उस केस में जितना वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पैदा करेगा, उतना ही मैग्नेटिक वेक्टर दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में पैदा करेगा और रिजल्ट रहेगा नो मैग्नेटिज्म। क्योंकि सभी कंपाउंड्स में, यौगिकों में, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम जरूर मौजूद होते हैं, अनपेयर्ड भी हो सकते हैं, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या युग्मित इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अतः प्रतिचुंबकत्व या डायमैग्नेटिज्म हर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स या प्रत्येक यौगिक में पाया जाता है। अभी मैंने कहा क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से डायमैग्नेटिज्म पैदा होता है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्योंकि दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिज्म पैदा करते हैं, अतः नो मैग्नेटिक फील्ड हमें ऑब्जर्व होता है या नो मैग्नेटिज्म ऑब्जर्व होती है। लेकिन वास्तव में डायामैग्नेटिज्म प्रतिचुंबकत्व, नो मैग्नेटिज्म नहीं है, बल्कि नेगेटिव मैग्नेटिज्म है। इसे अब हमें समझना है। देखिए, एक तो यह है कि मैग्नेटिज्म है, एक सिस्टम है कि मैग्नेटिज्म नहीं है, और एक सिस्टम है जो मैग्नेटिज्म का विरोध करता है। तो नो मैग्नेटिज्म जैसी कोई चीज नहीं होती है। या तो मैग्नेटिज्म होता है जिसे हम डायामैग्नेटिज्म बोलते हैं, सॉरी पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं, और दूसरा होता है नेगेटिव मैग्नेटिज्म, यानी जो चुंबकत्व का विरोध करे, उसे हम डायामैग्नेटिज्म बोलते हैं या प्रतिचुंबकत्व बोलते हैं। अब हमें यह समझने का प्रयास करना है कि डायामैग्नेटिज्म
एक नेगेटिव मैग्नेटिज्म है, ना कि जीरो मैग्नेटिज्म। आई रिपीट, न्यूट्रल, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव तो है पैरामैग्नेटिज्म, नेगेटिव है डायामैग्नेटिज्म, और जीरो मैग्नेटिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब हमें यह समझना है कि डायामैग्नेटिज्म नेगेटिव मैग्नेटिज्म क्यों है। इसको समझने के लिए मैं यहां पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैंने ऐसा कंपाउंड इस ट्यूब में लिया है जो कि पैरामैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय यौगिकों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में ऑन करूंगा, वैसे ही चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकल के और साउथ पोल में जाने लगेंगी। ऐसा होने पर ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लेंगे, क्योंकि इस व्यवस्था में स्थायित्व है, स्टेबिलिटी है। इसको ऐसे समझा जाए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, ये एक नदी की तेज धारा है। इस नदी की तेज धारा में नॉर्थ से साउथ की तरफ पानी बह रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये टाइनी मैग्नेट्स हैं, छोटे चुंबक हैं। ये इस तरीके से है कि जैसे कुछ आदमी इस नदी की धारा में कूद गए हैं। तो इन सभी आदमियों के लिए इस नदी की धारा के साथ तैरना सबसे आसान काम होगा। कुछ ऐसा ही यहाँ पर हमारे ये टाइनी मैग्नेट्स, इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को अरेंज कर लेंगे कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में ये अपने आप को अलाइन कर लेंगे। इसकी वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलावा इस ट्यूब के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, उत्पन्न होगा। वो इन इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के कारण होगा। इसे हम बोलेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। प्रेरित चुंबकीय बल या क्षेत्र। लेकिन अब अगर इसी सिस्टम में मैंने प्रतिचुंबकीय यौगिक इस ट्यूब में भरा है, डायामैग्नेटिक कंपाउंड। यहाँ पे ये पैरामैग्नेटिक कंपाउंड था। तो डायामैग्नेटिक कंपाउंड इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कैसे रेस्पॉन्ड करेगा या कैसे इसके साथ बिहेव करेगा, इसको हमें समझना है। हमें मालूम है कि अगर यहाँ डायामैग्नेटिक कंपाउंड है तो इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से मौजूद होंगे। अब होगा ये
कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे पैरेलल करना चाहेगा। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से पैरेलल हो जाएंगे तो इनके बीच में रिपल्शन हो जाएगा। हमें मालूम है कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इनके दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन का, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इनकी पेयरिंग को ख़त्म करके और इनको पैरेलल स्पिन कर दी जाए तब उस केस में इनके बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। कोई भी मॉलिक्यूल इसलिए बनता है कि वो स्टेबल रह सके, और मॉलिक्यूल स्टेबल तब होता है जब उसके बीच में बॉन्ड हो, और बॉन्ड बनने के लिए ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था पेयर्ड हो, युग्मित हो, ना कि पैरेलल। दूसरे शब्दों में, अगर मैंने इस यौगिक को इस ट्यूब में भर दिया है तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसकी पेयरिंग व्यवस्था को ख़त्म करके पैरेलल व्यवस्था में तब्दील करना चाहेगा। ऐसा होने पर इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जो कि एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये अपना बॉन्ड टूटने नहीं देगा। तो ये मॉलिक्यूलर सिस्टम इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करेंगे। और विरोध करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये एक यूनिट की तरह बिहेव करेगा, यानी एक ये यूनिट की तरह बिहेव करेगा। इस पर अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है तो होगा ये कि जो इलेक्ट्रॉन इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है वो अपनी स्पिन स्लो कर देगा, और जो इलेक्ट्रॉन इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है, नीचे वाला, वो अपनी स्पिन बढ़ा देगा। इसकी वजह से, इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिस्टम की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और वो इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा। अगर इसको कहा मैंने, ये अप्लाइड फील्ड है और ये इंड्यूस्ड फील्ड है। हिंदी में ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर से लगाया गया है जो नॉर्थ साउथ पोल का है, और इस इलेक्ट्रॉन व्यवस्था ने एक अपना मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में पैदा किया है, जिसे कहा मैंने प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का विरोध करेगा। इस विरोध की वजह से ही डायामैग्नेटिज्म को हमने कहा नेगेटिव मैग्नेटिज्म। मुझे लगता है, आशा है कि डायामैग्नेटिज्म को एक अलग नज़रिए से आपको समझने में मदद मिली होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैरामैग्नेटिज्म डिस्कस करेंगे। थैंक यू।